हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेक्टर 21। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। मिरर्स किस तरीके से इमेज को फॉर्म करते हैं ये पढ़ेंगे। अब इमेज फॉर्म करने का मतलब है कि जैसे ये मिरर है, मिरर के सामने हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को रखा, कोई भी बॉडी को रखा, तो उसकी इमेज कहाँ पर बन रही है, इसी को बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन। और ये जब हम लाइव चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका सबसे कंफ्यूज करने वाला टॉपिक रहता है इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स या इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पोजीशंस पर रख सकते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग पोजीशन हमें इमेज की भी मिलती है, जिनको हमें याद करना होता है। और कोई भी आपसे अगर पूछता है तो आपने अगर याद भी कर लिया है तो उसमें आपको टाइम लगता है बताने में, या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे किसी ने कोई और पोजीशन पूछी, आपने कोई और पोजीशन बता दी, जिस वजह से आपके बहुत सारे मार्क्स भी यहाँ पर कट जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ट्रिक से इसको याद करेंगे कि आपसे अगर कोई भी पूछे, कहीं पर भी आपसे पूछे कि यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज कहाँ बनेगी, तो आप उसको 1 सेकंड में बताएंगे। उसके साथ साथ आप उसे साइज़ भी बता देंगे, आप उसका नेचर भी बता देंगे, ये सब आप बता देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मेरे सामने ये मुझे दिख रहा है कि ये एक है कॉनकेव मिरर। ये क्या है? एक कॉनकेव मिरर है। और कॉनकेव मिरर के हमें पता है कि ये पोल होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब मैंने ये भी पता है कि हम टोटल 6 पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो हम पोल और फोकस के बीच में रख सकते हैं, जिसको मैंने 1 से डिनोट कर दिया। एक हम फोकस के ऊपर रख सकते हैं, जिसको मैंने 2 से डिनोट कर दिया। एक हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख सकते हैं, जिसको मैंने 3rd नंबर से डिनोट कर दिया। और एक हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख सकते हैं, जिसको 4 से डिनोट कर दिया। एक मैं रख सकता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल पीछे, यानी कि बियॉन्ड सी, जिसको मैंने 5 से डिनोट कर दिया। और एक रख सकते हैं हम इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी को मैंने किससे डिनोट कर दिया? 6 से डिनोट कर दिया। अब हमें समझना है कि इनकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी। तो इमेज फॉर्म, साइज, नेचर, ये सारों के लिए मैंने एक टेबल बना दी है। सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने ऑब्जेक्ट को रखा पोजीशन 1 पर। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा? पोजीशन 1। पोजीशन 1 कौन सी है? पोजीशन 1 है ये वाली पोजीशन। पोजीशन 1 है ये वाली पोजीशन। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इसकी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। इसकी इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मतलब मिरर के पीछे। ये मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। इमेज यहाँ पर बनेगी। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो इमेज इस साइड बनेगी। ठीक है, चलो। इसके साथ साथ इसका साइज कैसा रहेगा? बड़ा रहेगा। और नेचर कैसा रहेगा? नेचर रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब इमेज जो है वो रियल, इमेज जो है वो इमेजनरी इमेज रहेगी, मतलब रेस जो है वो मिलेंगी नहीं, हमें लगेगा, ये हमें वर्चुअल लगेगा कि ये मिल रही हैं, लेकिन मिलेंगी नहीं। और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनेगी। ठीक है, हमें सिर्फ पहले वाले का थोड़ा सा याद रखना था, क्योंकि पहले में कोई ट्रिक बनी नहीं रही थी। सेकंड से मैं क्या मस्त ट्रिक से बताऊँगा आपको। जैसे सेकंड नंबर यानी कि फोकस, तो आपको उल्टी गिनती यहाँ से स्टार्ट करनी है। जैसे सेकंड पर अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज 6 पर बनेगी। अगर मैंने 3 पर रखा तो 5 पर बनेगी। 4 पर रखा तो 4 पर ही बनेगी। 5 पर रखा तो 3 पर बनेगी। और 6 पर रखा तो 2 पर बनेगी। किस तरीके से? ये देखो, ये देखना आप। जैसे हम कहाँ रख सकते हैं? 2 पर रख सकते हैं। 1 को तो मैंने छोड़ दिया। 3 पे, 4 पे, 5 पे और 6 पर। जब 2 पर रखी जाएगी तो इमेज कहाँ पर बनेगी? 6 पे। ये मैंने, ये देखो, ये वाला लिख दिया मैंने। ठीक है, और फिर 3 पर रखी जाएगी तो 5 पे। 4 पर रखी जाएगी तो 4 पर ही बनेगी। 5 पर रखी जाएगी तो किस पर बनेगी? 5 पे, 3 पे। और 6 पर रखी जाएगी तो 2 पे। आप देखो, 6 और 2, 3 और 5। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ 5 पे रखी तो 3 पे बनी, 4 पे रखी तो 4 पर बनी, 3 पे रखी तो 5 पे, 2 पे रखी तो 6 और 6 पे रखी तो 2 पर बनेगी। इस तरीके से हमने जो है वो एक ट्रिक बना ली। तो वही चीज़ है, आपने देखना इस तरीके से। देखो, 2 पर रखी तो 6 पे। अब बात आती है साइज की, कि साइज बड़ा रहेगा छोटा रहेगा। तो आप मुझसे बोलो कि 2 बड़ा है कि 6 बड़ा है? तो आप बोलेंगे सर 6 तो बहुत बड़ा है, 6 तो बड़ा है 2 से। तो बहुत बड़ा है यानी कि बहुत बड़ी इमेज भी बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी, मतलब लाइंस जो हैं, रेस जो हैं वो सही में मिलेंगी। और इन्वर्टेड रहेगी, मतलब उल्टी बनेगी। तो आपको कैसे समझना है? 2 बड़ा है कि 6 बड़ा है? 6 बड़ा है, मतलब इमेज जो है वो 6 पर बन रही है। 6 बड़ा नंबर है तो इमेज भी बड़ी बनेगी। जैसे 3 पर रख रहे हैं, 3 कौन सी पोजीशन है? C और F के बीच में, तो 5 पर बन रही है। अब 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है? तो आप बोलोगे सर 5 बड़ा है, तो इमेज भी बड़ी बनेगी। और रियल और इन्वर्टेड तो बननी ही है। उसके बाद 4 पर रखा तो 4 पर ही बन रही है। सर 4 बड़ा है कि 4 बड़ा है? तो तुम बोलोगे ये क्या बोल रहे हो सर, 4 और 4 तो इक्वल है। तो जब ये नंबर्स इक्वल हैं तो इनकी साइज भी इक्वल रहेगी। तो वही लिख दिया कि साइज क्या रहेगी? दोनों की इक्वल रहेगी। और इमेज कैसी रहेगी? रियल और इन्वर्टेड रहेगी। फिर देखो 5 पर अगर रखा मैंने तो 3 पर बन रही है। 5 कौन सी है? बियॉन्ड सी रखा तो कहाँ बन रहा है? C और F के बीच में। तो 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है? तो आप बोलोगे सर 3 जो है वो छोटा है, 5 बड़ा है। मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। इमेज छोटी बन रही है ना, तो इमेज छोटी बन रही है तो छोटा वाला साइन लगा दिया। और रियल और इन्वर्टेड बननी है। अब 6 बड़ा है कि 2 बड़ा है? मतलब 6 यानी कि इन्फिनिटी पर अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो 2 पर बन रहा है। तो 6 तो सर बहुत बड़ा है और 2 तो छोटा है, तो इमेज भी बहुत छोटी बनेगी, बहुत छोटी। ठीक है, तो रियल और इन्वर्टेड तो बनना ही है। अब जैसे इधर पे एक और चीज़ बता दूं, जैसे V का मतलब है वर्चुअल, E का मतलब है इरेक्ट, और R का मतलब है रियल इमेज, और I का मतलब है इन्वर्टेड। ठीक है, और ये जो मैंने ऊपर साइन बताया इसका मतलब है इमेज बड़ी बननी है। इमेज कैसी बननी है? बिगर बननी है देन ऑब्जेक्ट। और ये डबल 2 का मतलब है बहुत ज़्यादा ही बड़ी बननी है। ठीक है, और ये सिंगल उसका है कि
थोड़ी सी बननी है, और ये इक्वल साइन का मतलब है दोनों का साइज जो है वो सेम रहेगा। और इसका मतलब है डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटी बननी है, और ये डबल लगाने का मतलब है कि हाईली डिमिनिश, बहुत ही ज़्यादा डिमिनिश बननी है। ठीक है, चलिए इससे आपको एकदम क्लियरली आपको कॉनकेव मिरर का समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में कोई ट्रिक आप बनाना हो तो बना लो, वैसे ये बहुत ईजी है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही केस बनते हैं। 2 केस कौन कौन से बनते हैं? पहले तो ये होता है कौन सा, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर ये। अब इसमें आप देखना कि हम सिर्फ 2 पोजीशंस पर इमेज को रख सकते हैं। 2 कौन कौन सी पोजीशंस पर रख सकते हैं? सबसे पहले तो हम इन्फिनिटी पर रख सकते हैं, और दूसरा इन्फिनिटी से पहले रख सकते हैं, इन्फिनिटी पर और फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट मतलब मिरर और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, चलो अब जब मैंने इन्फिनिटी पर रखा तो ये देखना आप किस तरीके से रेज आएंगी और ये इधर पे मिरर से टकरा के सीधे फोकस पे बन जाएंगी, तो सिंपली ध्यान रख लेना कि जब भी आपने इन्फिनिटी पर रखा तो कहाँ पर बनेगा? फोकस पे बनेगा। इन्फिनिटी पर रखा तो फोकस पे बनेगा, और इमेज कैसी रहेगी? हाईली डिमिनिश रहेगी। इसके साथ साथ इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, यानी कि सीधी रहेगी और रेज मिलेंगी नहीं, हमें लगेगा कि रेज मिल रही हैं। ठीक है, चलो अब सेकंड केस में क्या है? हम एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे, मतलब इन्फिनिटी से थोड़े से पहले रखेंगे। तो इन्फिनिटी से थोड़े पहले रखा तो देखना रेज आएगी, ये वाली रेज कहाँ है? फोकस से निकल जाएगी। ये वाली रेज आएगी तो ये यहाँ पर जो है वो लॉस फॉलो होंगे, जिससे ये डायरेक्टली रिफ्लेक्शन के लॉ से ये जो एंगल रहेगा ये दोनों इक्वल रहेंगे, तो ये वाली भी निकल जाएगी, और ये मिलकर जो है वो इस पोजीशन पर मिलेंगे, पोल और फोकस के बीच में ये मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि अगर इमेज को रखा हमने कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा तो हमारी ऑब्जेक्ट को अगर कोई फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी हमारी पोल और फोकस के बीच में बनेगी। ठीक है, चलो और साइज कैसा रहेगा? साइज जो है वो बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ा सा छोटा रहेगा, मतलब डिमिनिश बनेगी, और रियल तो नहीं वर्चुअल एंड इरेक्ट जो है वो बनेगी। तो इस तरीके से आपने इस ट्रिक के माध्यम से आपने एक तरीके से पूरी समझ लिया है। कॉन्वेक्स मिरर तो काफ़ी सिंपल था, लेकिन आपने कॉनकेव को समझ लिया है कि कैसे ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे और इमेज कहाँ बनेगी। ध्यान बस आपको ये रखना है, पहले वाले केस में मतलब अगर हम पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं तो वहाँ पर मिरर के अंदर बनेगी इमेज, बिहाइंड द मिरर बनेगी, और साइज बड़ा बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।